शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियाँ उपलब्ध होती हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे यूडाइज प्लस 2024-25 से संबंधित एक अति ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपर आईडी क्लास 1 to 8 जनरेशन। कक्षा 1 से 8 की अपर आईडी आप कैसे जनरेट करेंगे? अभी तक हम कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अपर आईडी जनरेट कर रहे थे। अब एक और आदेश जारी हुआ है जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों की अपर आईडी जनरेट की जाएगी। तो हम देखेंगे बिंदुवार जानकारी कि कक्षा 1 से 8 के छात्रों की अपर आईडी आप कैसे बनाएं। यदि कक्षा 9 से 12 के छात्रों की अपर आईडी जनरेट करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जा रही है तो भी इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि कक्षा 1 से 8 की अपर आईडी और कक्षा 9 से 12 के लिए जो अपर आईडी जनरेट की जाने उसकी प्रोसेस लगभग एक जैसी है। अपर आईडी बनाते समय कौन कौन से एरर्स आते हैं और उनका निराकरण हम कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम बिंदुवार जानकारी देखेंगे। समस्त एरर्स का निराकरण भी देखेंगे, अपर आईडी जनरेट करके देखेंगे लाइव यहाँ पर कि कैसे किसी छात्र की अपर आईडी आप जनरेट करेंगे। तो हम देखते हैं अपर आईडी जनरेट करने की प्रोसेस या प्रक्रिया, किस प्रकार से आप किसी छात्र की अपर आईडी जनरेट करेंगे। तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम तो किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा यूडाइज प्लस, उसे लॉगिन करेंगे। लॉगिन के पश्चात हम अपर आईडी जनरेट करने की कार्यवाही करेंगे। तो आप ब्राउज़र पर सर्च करें यूडाइज प्लस। आपके मोबाइल या टैबलेट में जो भी ब्राउज़र है उस पर हमें सर्च करना होगा यूडाइज प्लस। यूडाइज प्लस को सर्च करते ही यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल आपको सर्च करना होगा। तो यहाँ हम देख लें, यदि हमें ऊपर ही स्टूडेंट मॉड्यूल का ऑप्शन प्राप्त हो जाता है तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं लॉगिन, या हम देखते हैं ऑल मॉड्यूल्स वाला ऑप्शन भी हमें प्राप्त होता है, लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। यहाँ इसे क्लिक कर देंगे तो स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करने का ऑप्शन हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल। इसे जैसे ही क्लिक करते हैं सिलेक्ट स्टेट पर, तो यहाँ पर जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके गो पर क्लिक कर देंगे, लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने विद्यालय की यूजर आईडी यानी डाइस कोड और पासवर्ड, जो भी आपके विद्यालय का यूडाइज प्लस का पासवर्ड है उसे एंटर करें, कैप्चा फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर दें। यूडाइज प्लस लॉगिन हो जाता है। यूडाइज प्लस को लॉगिन करते ही यह पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको सत्र शो हो रहे हैं 2024-25, 2023-24। तो आपको यहाँ पर 2024-25 क्लिक करना होगा। इसे क्लिक कर दें तो आप विद्यालय के डैशबोर्ड पर पहुँच जाते हैं। जो यूडाइज प्लस में हमारा स्कूल डैशबोर्ड है उस पर आप पहुँच जाते हैं। यहाँ छात्रों की संख्या शो होती है। अब यहाँ हमें देखना है अपर आईडी आप कैसे जनरेट करेंगे। तो हमने जो अपर आईडी जनरेट करने हेतु कुछ शर्तें देखी थी, इसके पूर्व में भी एक वीडियो पब्लिश किया जा चुका है। उसमें अपर आईडी से संबंधित शर्तें दी गई हैं कि किन शर्तों को आप पूरा कर लेते हैं तो अपर आईडी को एक ही बार में बना सकते हैं। उस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगी। तो पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके पश्चात अपर आईडी जनरेट करने का कार्य करें। यदि उस वीडियो के अनुसार आप सारी कार्रवाई कर लेते हैं तो आपको अपर आईडी बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक ही बार में अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो अब जैसे यहाँ पर हमने देखा था कि सबसे पहले जो शर्त है वह है पालक की सहमति। तो पालक की सहमति का प्रारूप भी आप अपने पास रखें, पालक की सहमति भरवा कर उस पर हस्ताक्षर करवा कर अपने पास रखें। उसी के पश्चात आप अपर आईडी जनरेट करने का कार्य करें। पहला कार्य होता है पालक की सहमति, क्योंकि उसमें उनका पहचान के संबंध में कोई एक हमें डॉक्यूमेंट देना होता है, तो उनकी सहमति आवश्यक है। अब दूसरी शर्त है कि यहाँ पर जिस छात्र की हम अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं उसकी जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हम यहाँ देखते हैं कक्षा 6 के छात्रों को, उसमें हम देखेंगे किसी एक छात्र की अपर आईडी जनरेट करके। तो पहले हम व्यू मैनेज को क्लिक करते हैं और वहाँ देख लेते हैं कि छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट है या नहीं। तो जो यहाँ पर पहला विद्यार्थी है, यहाँ हम देख रहे हैं इसकी जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल यह कंप्लीट है। तो जब जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको अपर मॉड्यूल में इस छात्र की अपर आईडी जनरेट करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपर मॉड्यूल में। अपर मॉड्यूल को क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको कक्षा सेलेक्ट करनी होगी, जिस कक्षा के छात्र की आप अपर आईडी जनरेट करना चाहते हैं उस कक्षा को यहाँ पर ओपन कर लें। तो यहाँ इस कक्षा को ओपन किया, जो पहला छात्र है इसकी अपर आईडी हम जनरेट करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं बेसिक डिटेल, छात्र की बेसिक डिटेल दी गई है, क्लास दी गई है, स्टूडेंट PEN दिया गया है, प्रोफाइल स्टेटस दिया गया है, स्टेटस, अपर आईडी और एक्शन में हम देख रहे हैं जनरेट। जनरेट ब्लू कलर में शो हो रहा है, अर्थात इस छात्र की हम अपर आईडी जनरेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसे छात्र देख लेते हैं किन छात्रों की आप अभी अपर आईडी जनरेट नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ छात्र, यहाँ पर जो जनरेट लिखा हुआ है हाइड है, इसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ सूचनाएं यहाँ पर प्रदर्शित होती हैं कि आपको अपर आईडी जनरेट करने से पहले कौन कौन सी शर्तें पूर्ण करनी है। तो इन शर्तों को भी आप पढ़ लें। और जिन छात्रों
का अपर आईडी जनरेट करने हेतु ऑप्शन हाइड है, उस ऑप्शन को आप ब्लू कैसे करेंगे, कैसे यह ऑप्शन आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पूर्व में बताया जा चुका है कि छात्र की जनरल प्रोफाइल कंप्लीट होना आवश्यक है। अब हम देखते हैं छात्र की अपर आईडी जनरेट करके। तो जो छात्र हमने देखा था यहाँ पर, इसके हम अपर आईडी जनरेट करते हैं। तो आपको क्लिक करना होगा, जो एक्शन में जनरेट बटन है इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ छात्र की जानकारी ओपन हो जाएगी। और यहाँ हम देखते हैं आप किस प्रकार से आप छात्र की अपर आईडी जनरेट करेंगे। यहाँ जैसे छात्र की जानकारी शो हो रही है, यहाँ पहले आधार में सुधार हेतु ऑप्शन उपलब्ध होता था, लेकिन यहाँ आधार में संशोधन करने हेतु ऑप्शन हटा दिया गया है। अब यहाँ पर सुधार करने के लिए नीचे ऑप्शन दे दिया गया है जनरल प्रोफाइल, जो ब्लू कलर में शो रहा है। इसे आप क्लिक करेंगे तो छात्र की जनरल प्रोफाइल पर पहुँच जाते हैं। यह जानकारी हम देख लें क्या छात्र की सही है। यदि आपको इन जानकारियों में कुछ मिस्टेक दिखाई देती है तो आप पहले जनरल प्रोफाइल में जाकर उन जानकारियों को सुधार लें। यहाँ पर हमें क्या देखना है, जैसे स्टूडेंट नेम है यह छात्र के आधार के अनुसार होना चाहिए, छात्र की डेट ऑफ बर्थ भी छात्र के आधार के अनुसार होना चाहिए, जेंडर भी छात्र के आधार के अनुसार होना चाहिए, आधार नंबर और आधार पर जो छात्र का नाम है वह भी यहाँ पर आधार के अनुसार होना चाहिए, तभी हम छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाते हैं। तो इस छात्र का हम आधार भी देख लेते हैं क्या यह जानकारियाँ मैच कर रही हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं छात्र की जानकारी का मिलान करें उसके आधार से। छात्र का नाम यहाँ हम जैसे देख रहे हैं आधार से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है, और छात्र की डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर मैच नहीं हो रही है। छात्र का जेंडर मैच हो रहा है, तो यहाँ हम छात्र की अपर आईडी जनरेट नहीं कर पाएंगे। इससे पहले आपको क्या करना होगा, स्टूडेंट नेम में सुधार करना होगा और छात्र की डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना होगा। इन जानकारी में हम सुधार करेंगे, उसके पश्चात ही आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर पाएंगे। तो स्टूडेंट नाम सुधार के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है स्टूडेंट नेम अपडेट, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं चूँकि हमने देखा था स्टूडेंट नेम अपडेट, यहाँ छात्र का नाम हम देख रहे हैं हम सुधार पाते हैं या नहीं सुधार पाते। तो यहाँ से हम देखेंगे छात्र का नाम हम सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते, डेट ऑफ बर्थ सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा जनरल प्रोफाइल, क्योंकि हम छात्र की जनरल प्रोफाइल में जाकर इन जानकारियों में सुधार करेंगे। आधार के अनुसार छात्र की जानकारी में सुधार करना होगा, क्योंकि यदि आप आधार अपडेट करवाते हैं तो उसमें समय लग सकता है, और यदि हम जनरल प्रोफाइल में छात्र की जानकारी आधार के अनुसार कर देते हैं तो हम तुरंत कर सकते हैं और छात्र की अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो छात्र की जानकारी हमें छात्र की जनरल प्रोफाइल में आधार के अनुसार करनी होगी। उस प्रक्रिया को देखते हैं किस प्रकार से जनरल प्रोफाइल में जानकारी का सुधार करेंगे। वीडियो की लंबाई थोड़ी अधिक होगी, लेकिन यदि आप चाहते हैं अपार आईडी को एक ही बार में जनरेट करना या सभी एरर्स को आप चाहते हैं कैसे सुधारेंगे, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ही होगा। यदि आप बीच में मिस करते हैं तो कई जानकारियों को आप मिस कर देंगे और अपार आईडी बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे छात्र की जानकारी में आप कैसे सुधार करेंगे। तो जैसे जनरल प्रोफाइल यहाँ पर सुधार के लिए दी गई है, जनरल प्रोफाइल पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे छात्र की जनरल प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब यहाँ हम देख लें छात्र का नाम आधार पर गलत था। अब यहाँ हम इस पर क्लिक करके देखते हैं छात्र का नाम सुधार सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से आप छात्र के नाम में सुधार नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं छात्र की डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में आप सुधार कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप छात्र की डेट ऑफ बर्थ में सुधार कर सकते हैं, और छात्र के आधार पर जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको सुधार कर लिखना होगा। तो हम देख लेते हैं आधार पर जो छात्र की डेट ऑफ बर्थ दी गई है उसे यहाँ पर सुधार देते हैं। छात्र की आधार में डेट ऑफ बर्थ जो दी गई है उसे यहाँ पर लिखना होगा। तो हम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखते हैं। आपको किस फॉर्मेट में लिखना होगा वह फॉर्मेट भी हम देखते हैं। इस प्रकार से छात्र की जन्मतिथि हमने सुधार दी है। अब यहाँ नाम हम नहीं सुधार पा रहे हैं, जो जानकारी हम सुधार सकते हैं उसे यहाँ पर आपको सुधारना होगा। अब जैसे यहाँ पर छात्र का आधार, अभी हम बाद में देखेंगे कि छात्र का नाम कैसे सुधार सकते हैं। अभी जो जानकारियाँ हैं उन्हें आप यहाँ पर सुधार दें। जैसे सुधार पा रहे हैं छात्र की डेट ऑफ बर्थ में आप संशोधन कब तक कर पाते हैं, यहाँ पर जो छात्र का आधार है यदि आपने इसे वैलिडेट नहीं किया है तब तक आप छात्र की जन्मतिथि में सुधार कर सकते हैं। छात्र के माता पिता के नाम में सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अपार आईडी के लिए आधार का वैलिडेट होना भी आवश्यक है। तो यदि छात्र का आधार वैलिडेट नहीं हुआ है तो छात्र के आधार का वैलिडेशन आप बाद में करें, पहले इन जानकारियों को आप सुधार लें। जैसे यहाँ हम जन्मतिथि सुधार सकते हैं तो पहले सुधार लें, उसके पश्चात ही आप छात्र के आधार को वैलिडेट करें। और छात्र के माता पिता के नाम भी देख लें, इनमें यदि आपको कोई सुधार करना है तो उसमें भी पहले सुधार कर लें। उसके पश्चात ही आप
छात्र के आधार को भी एडिट करने का कार्य करें। अब हम देख लेते हैं, यहाँ छात्र का आधार है, आधार में भी आप संशोधन कर सकते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं छात्र का सही आधार आपको लिखना है और आधार पर जो छात्र का नाम है उसे भी आपको लिखना है। तो आधार में सुधार करने हेतु हमने यहाँ पर देखा था जो लिखा है, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। इसमें सुधार करने के लिए जो इसके सामने चेक बॉक्स दिया गया है, इसे आपको क्लिक करके ऐसा जो ब्लू यहाँ पर शो हो रहा है, ब्लू कर लेना होगा, तभी आप छात्र के आधार और आधार पर नाम में सुधार कर सकते हैं। इसके साथ ही आप छात्र का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर चेक कर लें। छात्र का मोबाइल नंबर चालू स्थिति में होना चाहिए और सही होना चाहिए, तभी आप छात्र का अपार ID जनरेट कर पाएंगे। तो इतनी शर्तें जो हैं, इतनी जानकारियाँ हैं, इनमें सुधार होना चाहिए। अब हम इन जानकारियों में सुधार करके यहाँ पर जो नीचे छात्र की जनरल प्रोफाइल है उसमें सुधार हमने कर दिया है, सेव पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र की जनरल प्रोफाइल में सुधार हो जाता है। तो हमने आधार में सुधार कर लिया है, मोबाइल नंबर भी चेक कर लिया है, छात्र की डेट ऑफ बर्थ को भी सुधार दिया है। अब यहाँ पर छात्र का नाम जो हमने आधार में देखा था उससे मैच नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको छात्र का नाम सुधार करने के लिए यहाँ पर आपको आवश्यकता होगी छात्र के PEN नंबर की। तो यहाँ हम देख लें, छात्र का PEN नंबर जो ऊपर दिया गया है इसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के पश्चात हमें यहाँ पर जाना होगा स्टूडेंट नेम अपडेट पर। स्टूडेंट नेम अपडेट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जानकारी दी गई है कि छात्र के नाम में सुधार कैसे किया जा सकता है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके अंतर्गत आप छात्र का नाम सुधार कर सकते हैं। तो इन्हें भी पढ़ लें। अब इस छात्र का नाम सुधार करके देखते हैं। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी स्टूडेंट के PEN की। तो जो हमने कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर दें और गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो नीचे सुधार हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ पर जो नाम दिया है, जो जानकारी हमने सुधार दी थी वह यहाँ पर सुधर चुकी हैं। अब हमें नाम में सुधार करना है, तो हम देखते हैं कि कैसे नाम में सुधार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम हमें यहाँ पर सुधार करना है। तो जो हमने छात्र के आधार में नाम देखा था उस प्रकार से आप नाम में सुधार करें, और हम सुधार कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसे भी हम यहाँ पर देखते हैं। छात्र का नाम यह होना चाहिए, जबकि ऊपर आप देख रहे हैं छात्र का नाम गलत लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ हमने सुधार दी है, माता पिता के नाम सुधार दिए, आधार नंबर भी सुधार दिया है। अब यहाँ छात्र का नाम भी सुधार दिया है। हम देखते हैं यहाँ से छात्र का नाम सुधरता है नहीं, तो हम यहाँ पर अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक मैसेज शो होगा, आप यहाँ पर इसे भी पढ़ लें। प्लीज़ इंश्योर दैट द नेम ऑफ द स्टूडेंट मेंशन्ड इन HDMS इज नेम एज इन स्कूल रिकॉर्ड या रजिस्टर। आप यहाँ पर मिला लें कि क्या यही नाम आपके छात्र के स्कूल रजिस्टर में लिखा हुआ है। आपके स्कूल रजिस्टर में क्या छात्र का यही नाम है? यदि स्कूल रजिस्टर में भी यही नाम है तो आप इसे सुधार सकते हैं। यदि यह नाम, जो नाम आप सुधार रहे हैं, स्कूल रजिस्टर में नहीं है और आधार के अनुसार कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। आप यहाँ पर छात्र का आधार अपडेट करवाएं, क्योंकि स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम है वह आप नहीं सुधार सकते, लेकिन छात्र के आधार में संशोधन किया जा सकता है। तो इस स्थिति में जब यहाँ पर स्कूल रिकॉर्ड का नाम है उसे आप सुधारना चाहते हैं, आपके विद्यालय के रजिस्टर में जो नाम छात्र के स्कूल रिकॉर्ड में लिखा हुआ है उसे यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो यदि ज़्यादा मिस्टेक है तो आप छात्र का आधार अपडेट करवा दें। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एरर आ गया है, सम मैंडेटरी फील्ड वैल्यू आर इनकरेक्ट और मिसिंग। अब यहाँ जो शर्तें दी गई हैं उन शर्तों के अनुसार हमने नाम नहीं सुधारा है। दिस स्टूडेंट नेम चेंज नॉट अलाउड, प्लीज़ चेक द नेम चेंज पॉलिसी इन द नोट सेक्शन। तो जो नेम चेंज पॉलिसी है उसके अनुसार हमने नाम नहीं सुधारा है। उसमें हम सिर्फ एक अक्षर को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, स्पेस हटा सकते हैं, टाइटल हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने 2 अक्षरों में परिवर्तन किया है तो वह हम नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पर छात्र का नाम अपनी लॉगिन ID से नहीं सुधार पा रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उस प्रक्रिया को भी हम देख लेते हैं। यूआई में छात्र का नाम सुधारने के लिए ऑप्शन दिया है स्टूडेंट नेम अपडेट। यह हमने करके देख लिया है, हम छात्र का नाम नहीं सुधार पा रहे हैं क्योंकि नाम में ज़्यादा करेक्शन है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप देख रहे हैं राइट साइड में फॉर्म S03 यूडाइज, इसके द्वारा आपको नाम सुधारवाना होगा। ब्लॉक MIS के पास या BRC ऑफिस में या डिस्ट्रिक्ट MIS के पास आपको इस फार्म को भरकर जमा करना होगा। वहाँ से छात्र के नाम में सुधार किया जाएगा। तो हम इस फार्म को भर के, जैसे यहाँ पर चेंजेस रिक्वायर्ड इन, जैसे नेम में चेंज करवाना है तो यहाँ पर टिक कर दें, और ओल्ड पर्टिकुलर्स में छात्र का जो नाम यूडाइज प्लस में लिखा है वह लिखें, और न्यू पर्टिकुलर्स में नया नाम लिख दें जो आप सुधार करवाना चाहते हैं। इस फार्म के अनुसार हम छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, नेम एज पर आधार, क्लास सेक्शन में सुधार करवा सकते हैं। आप छात्र की किसी भी जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं तो फॉर्म S03 आपको भरकर अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS के पास जमा करना होगा। वह स्टूडेंट की जानकारी में सुधार कर पाएंगे। तो इस फॉर्म में जो भी जानकारियाँ
फिल करनी है। उन जानकारियों को फिल करते हुए छात्र की जिस जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं उस जानकारी को भरें, हस्ताक्षर करके इस फॉर्म पर अपने ब्लॉक MIS के पास जमा कर दें, तो छात्र की जानकारी में सुधार हो जाएगा। यहाँ पर जो छात्र का नाम हमने नहीं सुधार पाया है वह फॉर्म A03 के द्वारा आप सुधरवा सकते हैं। नाम में सुधार ब्लॉक MIS के द्वारा किया जाएगा। अब हम देखते हैं फॉर्म हम भरकर ब्लॉक MIS के पास जमा कर देते हैं और वह छात्र के नाम में सुधार कर देते हैं। तो यहाँ पर छात्र का नाम आधार के अनुसार होना चाहिए, तो आप आधार के अनुसार नाम न्यू नेम में यहाँ इस फॉर्म में भर दें और ब्लॉक MIS के पास जमा कर दें, वह नाम में सुधार कर देंगे। और फॉर्म A03 द्वारा छात्र की जानकारी में सुधार कर दिया गया है। जैसे छात्र का नाम, जन्म तिथि, जो भी आप सुधार करवाना चाहते थे वह सुधार हो चुका है। अब हम देखते हैं छात्र की अपार ID जनरेट करके। तो यहाँ पर जो जनरेट का ऑप्शन है यहाँ पुनः क्लिक करेंगे। अब यहाँ छात्र की जानकारी के बारे में पुनः मिलान कर लेंगे आधार से। क्या यहाँ छात्र की डिटेल आधार से मैच कर रही है? छात्र का आधार सामने रखें और जानकारी में मिलान करें। यदि सभी जानकारियाँ अब सही हो गई हैं तो अब हमें नीचे जो पालक की सहमति दी गई है उसे भरना होगा। यहाँ छात्र का नाम कुछ संशोधन हमने कर दिए थे, कुछ ब्लॉक MIS से हमने सुधार करवा लिया था। जैसे यहाँ पर छात्र का नाम ब्लॉक MIS के द्वारा हमने सुधरवाया था। जन्म तिथि में संशोधन हमने कर लिया था, क्योंकि कुछ जानकारी में हम सुधार कर सकते हैं जब तक कि आधार वैलिडेट नहीं हो जाता। इस छात्र का आधार भी अभी वैलिडेट नहीं हुआ है। तो पहले हम देखते हैं छात्र की अपार ID जनरेट करके यदि एरर आता है तो हम आधार को कैसे वैलिडेट करेंगे, उस प्रक्रिया को भी देखेंगे। तो यहाँ पर अब छात्र के अभिभावक की सहमति आपको भरना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर जो I लिखा हुआ है यहाँ पर छात्र के अभिभावक का नाम लिखना होगा। तो हम लिखते हैं नाम छात्र के अभिभावक का। इसे एक एक बिंदु को हम भर के देखेंगे कैसे आपको भरना है। तो यहाँ पर छात्र के अभिभावक का नाम लिख दें। अभिभावक का नाम लिखने के पश्चात इन अभिभावक का छात्र से क्या संपर्क है, क्योंकि अभिभावक माता हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं, या कोई भी लीगल व्यक्ति हो सकता है। तो जैसे है छात्र के पिता हैं तो यहाँ पर हम फादर सेलेक्ट कर देंगे। अब इन्होंने अपनी पहचान के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराया है उसे यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ इन्होंने आधार दिया है तो हम आधार लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपको इनका आधार नंबर लिखना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स पहचान के रूप में अभिभावक देते हैं उस पहचान संख्या को भी यहाँ पर लिखना है। प्रूफ नंबर, आइडेंटिटी प्रूफ में जो आधार दिया है वह प्रूफ नंबर भी यहाँ पर लिखना होगा। पहचान संख्या लिखने के पश्चात हम नीचे देखेंगे और कौन सी जानकारी आपको देना है। तो हम नीचे देखते हैं प्लेस ऑफ फिजिकल कंसेंट, जहाँ पर अभिभावक ने सहमति दी है उस स्थान का नाम, और डेट ऑफ फिजिकल कंसेंट, यहाँ पर आपको डेट भी सिलेक्ट करनी होगी किस दिनांक में अभिभावक ने सहमति दी है। तो यहाँ पर स्थान का नाम लिख दें। जो भी आपके विद्यालय का गांव है वह लिख दें। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं उस विद्यालय के गांव का नाम या जहाँ के अभिभावक हैं, और यहाँ डेट लिख देते हैं किस डेट में इन्होंने सहमति दी है। तो इस डेट को भी हम सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ नीचे हम देख रहे हैं प्रधान अध्यापक या शाला प्रभारी का नाम है। यह जानकारी हमने पूर्ण कर दी है। हम अपार ID के लिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैसेज होता है आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार ID विद कंसेंट बाय फादर। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं अपार ID जनरेट होती है नहीं। तो यहाँ पर ID जनरेट सक्सेसफुली हो चुकी है और छात्र की अपार ID यहाँ पर दी गई है। तो यह अपार ID अब हमें छात्र को उपलब्ध करानी होगी, क्योंकि छात्र की अपार ID जनरेट हो चुकी है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, या हम देखेंगे छात्र का जो अपार मॉड्यूल है वहाँ पर हमें यह अपार ID उपलब्ध होगी, वहाँ से भी हम इस अपार ID को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ छात्र का आधार वैलिडेट था, छात्र का आधार पर नाम और छात्र का आधार सही था, तो यहाँ हम छात्र की अपार ID जनरेट कर पाए हैं। छात्र की अपार ID, तो आप जनरल प्रोफाइल में छात्र का आधार और आधार पर नाम का भी विशेष ध्यान रखें, दोनों सेम होना चाहिए, तभी आप छात्र का आधार वैलिडेट कर पाते हैं और अपार ID जनरेट कर पाते हैं। जिस प्रकार से सभी शर्तों को पूरा करते हुए हमने देख लिया किस प्रकार से हम अपार ID जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अपार ID है इसे आप और कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। आप इसे, क्योंकि आपको इसे छात्र को देना होगा। यहाँ हम बैक जाते हैं और यहाँ पर पुनः हम पहुँच गए हैं अपार मॉड्यूल में। तो यहाँ अपार ID में आप देख रहे हैं छात्र की अपार ID शो हो रही है, छात्र की अपार ID जनरेट हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप कक्षा 1 से 8 या कक्षा 1 से 12 के छात्रों की अपार ID जनरेट करेंगे। इसी प्रक्रिया के द्वारा कक्षा 1 से 8 या 9 से 12 के छात्रों की अपार ID जनरेट होगी। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकेगी।